नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो बीएसटीसी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके आते हैं रीजनिंग के जो 50 सवाल आते हैं, कितने 50 सवाल आते हैं 50, और एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि आपके जो है 150 सवाल आते हैं रीजनिंग के। तो यहाँ पर हम बीएसटीसी की जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर इस क्लास को ज़रूर देखें। हम दोस्तों पूरी क्लास लगाएंगे, बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर बीएसटीसी की करने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों लाइव जुड़ जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जिसने भी अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहला शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। वर्णमाला से इस चैप्टर को, इस क्लास को आरंभ करेंगे। और यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं यानी कि हम रीजनिंग को जब पढ़ते हैं तो रीजनिंग के लिए हम स्पेशल पहले क्या करते हैं कि उसको सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रीजनिंग का वह होता है अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, जैसे ABCD। तो इसको सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस पर बात करने वाले हैं। अगर आपने ये सीख लिया यानी कि इसको मुंह ज़बानी याद कर लिया, इसके अक्षरों को, इसके विपरीत अक्षरों को याद कर लिया, तो आप मेंटल एबिलिटी के अंदर दोस्तों परफेक्ट बन जाओगे। परफेक्ट मतलब कि बहुत ही शानदार, एकदम आसानी से चुटकियों में सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा पहला, जो कि इसका अल्फ़ाबेट होना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अल्फ़ाबेट ये देखिएगा दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आपको NMS की परीक्षा के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचाना है, क्या बचाना दोस्तों? अगर आपको टाइम को सेव करना है, टाइम बचाना है, या फिर टाइम बचेगा तो भाई स्पीड बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? स्पीड बनेगी। स्पीड को बनाना है तो ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि वर्णमाला आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वर्णमाला कहाँ कहाँ काम आती है? एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, नंबर है, लुप संख्या वगैरह सब चीज़ के अंदर ये वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट काम आते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि सर ये अल्फ़ाबेट हमें क्या सिखा रहे हैं? ABCD। अरे ABCD तो अब मुझे आती है, ABCD क्या सीखूँ मैं? अरे ये ABCD आती है, लेकिन मैं अगर आपको पूछ लूँ कि भाई M कितने पर आता है, M कितने नंबर पर आता है, तो क्या आप बता पाएंगे? एकदम से बता पाएंगे? आपको लिखना पड़ेगा ABCDEFGH। नहीं दोस्तों, हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हमें तुरंत M का नाम लिया तो तुरंत दिमाग में आंसर आना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें किस तरीके से होगी? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो है 2 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, वर्णमाला के अंदर हमेशा आपकी 2 चीज़ होती हैं। एक होता है उसकी पोजीशन। फर्स्ट नंबर बात करें तो उसकी क्या पोजीशन, यानी कि उसकी स्थिति। स्थिति मतलब जैसे कि मैंने कहा भाई, जैसे आपने देख लिया कि भाई ए जो है वह कितने, यानी कि ए, मैंने कहा ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। फिर मैंने कहा बी कितने पर आता है? आपने कहा सर 2 पर आता है। सी कितने पर? 3 पर। डी कितने पर? 4 पर। ये इसकी पोजीशन है। ई कितने पर? 5 पर। एफ कितने पर? 6 पर। जी कितने पर? 7 पर। इस प्रकार एच कितने पर? 8 पर। तो ये किसकी है? ये इसकी पोजीशन है। बस सी 3 पर, डी 4 पर, ये क्या हो गई? इसकी पोजीशन हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल लिया। उसी प्रकार से दूसरी चीज़ अगर बात करें, यानी कि सेकंड चीज़ हम बात करते हैं इसके बारे में, तो वह होती है यानी कि इसका विपरीत अक्षर, ऑपोजिट, जिसे हम बात करते हैं ऑपोजिट लेटर। तो यानी कि ऑपोजिट लेटर। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं विपरीत अक्षर के बारे में। किसके बारे में? विपरीत अक्षर। तो देखिएगा विपरीत अक्षर, जैसे मैंने कहा विपरीत अक्षर किस तरीके से, तो मैंने कहा भाई ए जो होता है, ए का विपरीत अक्षर क्या है? जेड है। बी का विपरीत अक्षर क्या है? वाई है। अब ये विपरीत अक्षर इसके हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा सी का दोस्तों एक्स हो जाएगा, डी का विपरीत अक्षर क्या है? डब्ल्यू हो जाएगा। विपरीत अक्षर कैसे हैं? विपरीत, जैसे मैंने भाई कहा ए है, ठीक है, एक है,
भाई अंग्रेजी वर्णमाला ए 1 पर आता है और जेड कितने पर, 26 पर आता है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्या होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है, 26 अक्षर होते हैं, ये तो आपको खुद को ही पता है। अब बी कितने पर आता है, बी आता है दोस्तों 2 पर, तो वाई कितने पर आ गया, 25 पर। सी कितने पर आता है, 3 पर, तो दोस्तों एक्स ये जो है ना ये आ गया 24 पर, ठीक है। और डी कितने पर आता है, 4 पर, तो डब्ल्यू कितने पर आ गया, 23 पर। तो ये वाली चीज़ें भाई पीछे से, भाई आगे से पहले वाला, पीछे से फर्स्ट वाला, आगे से दूसरे वाला, तो पीछे से सेकंड नंबर पर, आगे से थर्ड नंबर पर, तो पीछे से थर्ड नंबर पर। समझ रहे हो ये वाली चीज़ें। तो इनको जितने भी नोट्स हम क्लास के अंदर लिख आपको बता रहे हैं, करा रहे हैं, तो उन नोट्स को अपने नोटबुक के अंदर एक अलग से नोटबुक बना लेनी है NMS मैट की, और उसके अंदर आपको डेली लिखते जाना है। समझ रहे हो, उसके अंदर डेली नोट्स अपने खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो बनाने हैं। तो ये वाली चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अब इन विपरीत अक्षर को कैसे सीखा जा सकता है, कैसे उसको याद किया जा सकता है, ये वाली चीज़ें। पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है ये विपरीत जो अक्षर है हमारे ना, ये वाले अक्षर, ये पोजीशन लेटर, ये हम बताएंगे आपको बाद में। पहले बताएंगे इसकी ऑपोजिट वर्ड के बारे में, ऑपोजिट लेटर्स के बारे में, कि भाई ये एज का जेड का लेटर हो गया, बी का वो हो गया, वो हो गया, तो इसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको इसके विपरीत अक्षर यानी कि ऑपोजिट वर्ड के बारे में बता देते हैं। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर यानी अभी हमने बात की ऑपोजिट लेटर्स के बारे में, तो इनको याद कैसे करना है, इनको किस तरीके से समझना है, वो वाली चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर के लिए एक शानदार ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। 2 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप, भाई मैं तो, मेरे पास ऐसे ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ट्रिक्स आपको समझ में आती है, जो अच्छी लगी, जिसको आप इजीली याद हो जाती है, उन ट्रिक्स को ही पढ़ना है। ऐसी ट्रिक्स तो बहुत सारी बना रखी है, लेकिन जो ट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी उसी को ही पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों ये ए का जेड से है, ए का विपरीत अक्षर क्या है, जेड है। मैंने कहा सर ई का विपरीत अक्षर क्या है, वी है। के का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं अपने विपरीत अक्षर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक, यहाँ पर आपको ए का जो विपरीत अक्षर होता है वह होता है जेड। तो आपको याद क्या रखना दोस्तों, आपको याद रखना है आज़ाद। क्या याद रखना है, आज़ाद, आज़ाद आपको याद रखना है। तो ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, इसको किससे याद रखें, इसको याद कैसे रखें। तो देखिएगा ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना दोस्तों, याद आपको रखना है आज़ाद। क्या याद रखना है दोस्तों, आज़ाद। आज़ाद आप याद रखो। आज़ाद मतलब जो अ है, अ मतलब क्या हो गया, ए हो गया। ज मतलब क्या हो गया, जेड हो गया। तो याद आपने रख लिया आज़ाद। आज़ाद याद रखते क्या होगा, ए का जेड से, ए जेड, तो क्या हो गया दोस्तों हमारा आज़ाद हो गया। समझ रहे हो। तो आज़ाद याद रखोगे। ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जेड, और जेड का विपरीत अक्षर क्या होता है, ए, यानी कि दोनों आपस में विपरीत अक्षर चलेंगे। ए का जेड, जे का जेड का ए हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का वाई से कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखना है बॉय। क्या याद रखना है, बॉय याद रखना है। बॉय स्पेलिंग आपको पता है, बॉय याद रखोगे तो याद हो जाएगा। समझ रहे हो। बॉय मतलब देखेगा, बॉय मतलब बी हो गया, और वापस से वाई आया तो वाई, ये देखो बॉय दिमाग में बैठाना है, दिमाग में याद रखना बी का विपरीत अक्षर क्या होगा, अरे बॉय। बॉय मतलब बी का पीछे वाई आ रहा है, तो समझ लो बी का विपरीत अक्षर क्या हो गया, वाई हो गया। तो बॉय ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सी का एक्स है, तो दोस्तों आपको याद रखना है करेक्श। क्या याद रखना है दोस्तों, करेक्श आपको याद रखना है। भाई आप करेक्स कुरकुरा खाया कि नहीं खाया बचपन के अंदर, जब छोटे थे तब आपने करेक्स कुरकुरा खाया नहीं खाया। ऐसे कुरकुरे आते थे ना दोस्तों, गोल गोल बीच में ऐसा छेद बना हुआ होता था। करेक्स खाया ना आपने दोस्तों, है ना, खाया कि नहीं खाया दोस्तों, करेक्स कुरकुरा। तो करेक्स यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये बन गया। तो करेक्स से समझो, यहाँ पर करेक्स मतलब क्या होगा, CORREX। भाई सी का एक्स से करेक्स कुरकुरा आपने खाया होगा। तो ये वाली चीज़ें हो गई।
उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम याद करते हैं डी का डब्ल्यू से। तो डी का डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, ये होगा दोस्तों, ध्यान देखना, अरे ट्रिक्स ही ट्रिक्स मिलेगी आपको। ये मिलेगा दोस्तों दूध वाला। क्या मिलेगा दोस्तों, दूध वाला। तो देखो दूध वाला, दूध मतलब डी और वाला मतलब डब्ल्यू, तो दूध वाला ये हमारा मीनिंग बन गया। तो भाई डी का उल्टा क्या होगा, अरे दूध वाला, दूध वाला मतलब डब्ल्यू मान लो, तो डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूध वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये ई का वी से कैसे बना। तो मैंने कहा ई का वी से आपको याद करना दोस्तों इवनिंग, याद क्या रखना है, इवनिंग। इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम होता है, लेकिन शाम का कोई लेना देना नहीं है। ई और वी ये आपस में क्या होंगे, कोरिलेट करेंगे, यानी कि ऑपोजिट का सेंस देंगे। तो ई का उल्टा क्या होता है, ई वी, तो इवनिंग, इवनिंग हो जाएगा उल्टा। उसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एफ का क्या होगा। तो एफ का दोस्तों ये क्या होते हैं, यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं फादर अंकल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, फादर अंकल। फादर अंकल, पापा और चाचा, तो फादर अंकल मतलब क्या होगा कि फादर मतलब एफ और अंकल मतलब यू। तो एफ का याद, भाई एफ अगर पूछे तो उसको डायरेक्टली उसका विपरीत अक्षर बता दो। तो एफ का उल्टा वी, सॉरी यू, और यू का उल्टा वी, तो फादर अंकल क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ये हमारा क्या होगा, जीटी। जीटी मतलब होगा दोस्तों गणेश टेम्पल। क्या होगा, गणेश टेम्पल। तो यहाँ पर आपको समझना है गणेश टेम्पल। गणेश टेम्पल, जी मतलब क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा ग मतलब, और टेम्पल मतलब टी, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, गणेश टेम्पल। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है और उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको क्या करना है, नोटबुक के अंदर आपको उतार लेना है, नोटबुक अंदर उतार लेना। ठीक है, ए का आज़ाद। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहेगी, इनको समझिएगा। एच का उल्टा एस कैसे हुआ, अरे क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट मैच देखा कि नहीं देखा, उसमें खिलाड़ी को नाम को जानते हो, हैं, जानते कि नहीं जानते, अरे वो कैसे गेंदबाजी करता था, क्या नाम है, हरभजन सिंह। अरे नाम क्या सीखा दोस्तों, यानी कि नाम है हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह मतलब ये हमारा हो जाएगा। अरे हर मतलब एच और सिंह मतलब एच, तो हरभजन सिंह किसका विपरीत अक्षर होगा, एच का एस का, एच का एस से और एस का एच से। उसके बाद में आई आर, तो आई आर का दोस्तों होगा इंडियन रेलवे। क्या होगा, इंडियन रेलवे। दोस्तों इंडियन रेलवे, आई मतलब आई और रेलवे मतलब आर हो जाएगा, तो इंडियन रेलवे किसका ऑपोजिट है, आई का आर से हो गया। ठीक है, उसके बाद में जे क्यू। दोस्तों कभी कभी कहीं कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो जेब में से कोई चोरी कर देता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, जेब कतरा। क्या कहता है दोस्तों, जेब कतरा। जेब का कतरा मतलब जेब में से चोरी करने वाला, जेब को काटने वाला। अरे चूहे नहीं हैं, आप चूहे मानो कुछ भी मानो, आपके हिसाब से देख लो। तो देखो जेब, जे दोस्तों ये हो जाएगा जे मतलब जेब कतरा, तो जे मतलब हो जाएगा ये वाला और कतरा मतलब क्यू हो जाएगा। तो जेब कतरा किसका विपरीत हो जाएगा, जे का क्यू से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये सारी ट्रिक्स है, इन ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इन ट्रिक्स को याद करोगे विपरीत अक्षर आपको पता चलेगा। उसके बाद में देखिएगा आप के का पी से क्या हो गया दोस्तों, ये आप काला पानी। भाई किसी को काला पानी की पहले देते थे ना सजा, काला पानी की सजा, तो काला पानी, ये के का पी से हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया दोस्तों, काला पानी मतलब के, काला मतलब के, पानी मतलब पी हो गया। फिर देखिएगा ये हो जाएगा एल का वी से क्या हो जाएगा दोस्तों, लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ये हम मान लेते हैं ये वाला, ये लव। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें ये हो जाएगी। एल ये हो जाएगा ओ वी ई, एल ओ वी ई, यानी कि लव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देखा भाई, ये हमारा क्या हो गया, इसका विपरीत अक्षर हो गया। और एम एन ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों मन। क्या हो गया, मन, एम एन, एम एन मन।
तो मन से याद रखो ये वाली चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरीके से याद किया, किस तरीके से हमने विपरीत अक्षर को समझा है। विपरीत अक्षर आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से, उम्मीद करता हूँ कि याद कर लिए होंगे। ये दोस्तों ट्रिक्स है, इन ट्रिक्स को नोटबुक के अंदर ज़रूर से मेंशन करना। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख लिया, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। ए जेड, ए का जेड से मतलब क्या हो गया, आज़ाद हो गया। बी का उल्टा वाई तो क्या हो गया, बॉय हो गया। सी का क्या हो गया, एक्स मतलब करेक्स हो गया। डी का डब्ल्यू मतलब दूध वाला। ई का इवनिंग, ई वी। उसके बाद में एफ का फादर अंकल मतलब यू। जी का गणेश टेम्पल मतलब जी का टी। एच का एस से मतलब हरभजन सिंह, एच का एस। आई का आर मतलब इंडियन रेलवे। जे का क्यू मतलब जेब कतरा। के का पी मतलब काला पानी। एल मतलब लो, यानी एल हो जाएगा, लो हो जाएगा। एम एन मतलब मन। तो दोस्तों ये हमने याद कर लिया। ठीक है, अब विपरीत अक्षर के बारे में कभी भी आपको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अब दोस्तों आते हैं हम इसकी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, कर लिया सब कुछ, लेकिन जब तक आपने पढ़ाई नहीं की, उस पढ़ाई कर ली लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो समझो कुछ भी नहीं की। प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों हम। जैसे मैंने लिखा दोस्तों राम, इसका हमें क्या करना है, विपरीत अक्षर प्राप्त करना है। तो मैंने कहा विपरीत अक्षर बताना। अरे अब फटाफट करना रहेगा। अरे आई, अरे भाई आर, आर मतलब इंडियन रेलवे, आई हो जाएगा। इसका उल्टा, ए का उल्टा अरे जेड। एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, मन हो जाएगा। इसी के साथ में बात करते हैं राजेश। ये मैंने लिखा राजेश, इसका विपरीत अक्षर प्राप्त करना है। अरे विपरीत अक्षर पूछा है, कितना सिंपल सवाल पूछा है। अरे आई, आई किसका होगा, आर का हो जाएगा। ए के क्या हो जाएगा, अरे ए का जेड हो जाएगा। जे मतलब जेब कतरा, क्यू हो जाएगा। ई मतलब इवनिंग, वी हो जाएगा। एस मतलब हरबंस सिंह, एच हो जाएगा। और ये उसका उल्टा बस मिल रहा है। ऐसे क्या करनी है आपको, डेली प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम एक और आपके सामने क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा भाई, जैसे लिखा हमने एन एम एम एस। अरे एन का उल्टा एम, एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन, और एच का उल्टा एच, ये हो गया। तो ये आपको ऐसे नोटबुक के अंदर लिख देना है और आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। ओके, डेली प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बात की, ये चीज़ें हो गई, क्लियर है, सब कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा सब कुछ काम कर लिया। अब हम बात करते हैं लेटर्स की पोजीशन के बारे में, यानी कि इसकी जो स्थिति है, स्थिति के बारे में बात करते हैं, इसकी पोजीशन के बारे में। ओके, पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जैसे भी ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, एफ 4 पर, वगैरह वगैरह। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, इसको हम क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनको किस तरीके से इजीली याद किया जा सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आपके लिए थोड़ा ये क्लू वाला साबित होगा, एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे भाई अब भाई थोड़ी बहुत चीज़ें आपको खुद को पता होंगी। एक तो स्टार्टिंग वाले आपको खुद को पता होंगे और एक अंत वाले, वो भी आपको पता होंगे। पता कैसे होंगे, जैसे मैंने कहा आपके लिए कि भाई ए जो है, भाई ए, भाई मैंने कहा आपको कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने पर आता है। आपने कहा ए पूछा, ए तो भाई ये तो बच्चा भी बता सकता है। तो मैंने कहा ए भाई 1 पर आता है। बी कितने पर, आपने कहा 2 पर आता है। सी कितने पर, आपने कहा 3 पर आता है। डी कितने पर, 4 पर आता है। ई 5 पर। अब आपको यहाँ तक आपको क्या है, ऑलरेडी याद है। क्या है दोस्तों, आपको याद है, लेकिन इससे बाहर पूछे ना तो दोस्तों इससे बाहर कांपने लग जाओगे आप, है ना। भाई 6 तक आपको याद है, ए बी सी डी ई एफ 6 तक, एफ 6 तक आता है, याद है। ये भी कितने पर आता है, 6 पर आता है। लेकिन जिसको भी याद नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एफ की ट्रिक जो हो जाएगी वह हो जाएगी दोस्तों फिक्स। याद रखना है आपको, क्या याद करना है दोस्तों, आपको याद रखना है, एफ को याद करने के लिए याद होना चाहिए फिक्स। फिक्स मतलब 6। जिसको याद नहीं है एफ का याद रखो फिक्स, फिक्स से 6, 6 यानी 6। एफ कितने पर आ गया, 6 पर आ गया। तो 6 तक याद है। और पीछे वाले भी कई कई जनों को याद होंगे। पीछे जैसे कि मैंने कहा, पीछे जैसे कि कहा लिया कि वाई और जेड,
ये 2 को याद होंगे। वाई कितने पर आता है? 25 पर आता है। जेड कितने आता है? 26 पर आता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें एक्स वाई जेड ये तीनों याद होंगे दोस्तों। एक्स भी याद होगा कहीं कहीं को, यानी कि 24, 25, 26, ये सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको याद है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं 26 लेटर। 26 में से आपको 7-8 याद होंगे, बाकी जो बच्चे 20 है ना, वो 20 आपको याद करने होंगे। 18-19 बचेंगे, उनको कैसे याद करेंगे? उनको ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक कौन सी रहेगी? जैसे यहाँ पर ही देखिए, GHIJ इनको कैसे याद किया जा सकता है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जी को जब आप ध्यान से देखोगे, ये कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आपको लिखनी है इन सभी ट्रिक्स को। जी को दोस्तों देखोगे, जी आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना अंग्रेजी वर्ड के अंदर, वर्णमाला के अंदर दोस्तों कैसे लिखते हो? ऐसे ऐसे लिखते हो ना। जी को आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे भी ऐसे लिखते हो ना, ऐसे, ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये तो फॉन्ट है, ये अलग अलग फॉन्ट बन गए। ये देखो ऐसे लिख दिया, जी को आपने ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये देखिए ऐसे लिख दिया आपने। तो आप ये पीछे ये क्या कर रहे हो? ये देखो ना, ये जो है ना पीछे वाला अक्षर, ये देखिए आपने यहाँ पर ये क्या साथ कर दिया, ये देखो ये पीछे क्या कर दिया, ये साथ, ये देखो ऐसे क्या कर रहा है? साथ की तरह लग रहा है ना, साथ की तरह दिख रहा नहीं दिख रहा? ये देखो साथ की तरह लग रहा है। तो ये दोस्तों साथ की तरह आपने क्या कर दिया? इसे रख दिया। तो जी, जी का डायरेक्टली मतलब क्या आ गया कि 7 होगा। क्या होगा दोस्तों? 7 होगा। यानी कि जी कितने पर आ गया दोस्तों? ये देखो जी को आपने ऐसे करके ऐसे कर दिया, यानी कि दोस्तों जी हमारा कितने पर आ गया? 7 नंबर पर आ गया। एच, एच को जरा ध्यान से देखोगे, ये एच है, ठीक है। अब एच को मैं ऐसे करूँगा और एच को मैं ऐसे करूँगा, तो मेरा 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हैं? ये देखो, एक और क्लू आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं एच के बारे में, एच के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे आर के बारे में। एक सेकेंड दोस्तों, एच के बारे में बात करेंगे और आर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप एच और आर को 8 बनाना है। घड़ी होती है ना ऐसी, 8 बनाना है। क्या बनाना आपको यहाँ पर दोस्तों? 8 बनाना है। 8 कैसे बनाओगे? आपने कहा सर बहुत ही सिंपल है, बना देंगे। 8 बनाने के लिए आप इसे ऊपर एच करोगे और यहाँ से इसे एच ऐसे करोगे, मतलब नॉर्मल लगना चाहिए कि 8 है, और यहाँ पर इसको आप ऐसे मिला लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि ये 8 लगता हुआ आपको थोड़ा बहुत दिखने लग जाएगा। तो 8 आपने दिखना मिला दिया, मतलब ये क्या हो गया हमारा? 8 नज़र आ रहा है। तो जब 8 आपको ऐसे नज़र आता है दोस्तों, ठीक है, तो ये जो h कितने पर आएगा दोस्तों? ये हमारा आ जाएगा 8 पर, और जो r है 8 को 10 जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 18 पर। ये आ जाएगा 8 पर, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 18 पर। तो h कितने पर? 8 पर, और r 18 पर। r की अगर ये ट्रिक याद नहीं है आपको, तो मैं एक ट्रिक्स आपको और बताता हूँ, वह होगी राइट एज। r मतलब राइट एज, राइट एज फॉर वोट। भाई वोट देने जाते हैं, कौन व्यक्ति वोट दे सकता है? आपने कहा सर जो 18 साल पास है, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह वोट दे सकता है। तो मैंने कहा राइट एज, राइट मतलब आर, राइट एज फॉर वोट, वोट देने की जो वयस्क मताधिकार होता है, तो उसकी आर मतलब क्या हो गया? 18 हो गया। संबंध आपको रखने, ओके। यहाँ पर आप देखिएगा एच कितने पर हो गया? 8 पर हो गया। उसके बाद में देखिएगा आई, आई को कैसे याद रखोगे? आई को याद करने के लिए दोस्तों याद कीजिए आई नो। क्या करोगे? आई नो। आप कभी कभी बोलते हैं ना आई नो, यू नो, ही नो, आई नो, आई नो, आई नो मतलब आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, नो है ना, नो दोस्तों, नो का मतलब क्या हो गया? नो, नो, नो। तो दोस्तों आई कितने पर आ गया? 9 पर, है ना कमाल की बात। उसके बाद देखिएगा जे। अब जे को दोस्तों ऐसे ऐसे याद रख लो, भाई आई के बाद जे आता है, आई के बाद जस्ट जे आता है, आई के बाद भाई पी क्यू आर है, भाई देखो GHIJ, तो आई के बाद जस्ट जे आता, तो याद रख लो जे यानी 10 पर आ गया, 10 आ गया, 10 पर, ठीक है। उसके बाद में देखते चलो, नेक्स्ट है KLMN, KLM और N।
तो ये देखो इसको कैसे याद करें, के एल और एम एन, ये हमारा हो गया। तो के एल एम एन इसको देखिएगा, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा के एल एम और एन। के का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि के, यहाँ पर आप देखिएगा भाई, देखो ये के है ना, ये के आपके सामने ना, ये के है, देखो दो लाइनें ये ऐसी है, दो लाइनें एक ऐसी घूमी ऐसी घूमी, इसको मैं अगर सीधा कर देता हूँ, यानी कि लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, इस लाइन को मैंने ऐसे कर दिया, तो भाई ये पूरी लाइन बन जाएगी। तो के ऑलरेडी ये लाइन के पास है ये, और इन दोनों लाइन को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास ये के दोनों बन जाएगी, यानी कि कितना बन गया दोस्तों, मेरे पास 11 बन गया, 11 बन गया। तो ये वाली चीज़ें देखो आप, तो के हमारा कितने पर आ गया दोस्तों, 11 नंबर पर आ गया। तो के कितने पर दोस्तों आ गया, यानी कि के हमारा आ गया 11 नंबर पर। उसके बाद में के एल, भाई आप एल जस्ट याद कर सकते हो, भाई के एल एम, के एल, एल कितने पर आ गया, 12 पर आ गया। यानी कि दो तीन चीज़ें आपको पास वाली भी पता होनी चाहिए। भाई आपने कुछ कहा होगा, भाई अंग्रेजी अक्षर में 11वां अक्षर के है, पहले कहावत आपने सुनी है कि नहीं सुनी, अंग्रेजी वर्णमाला में 11वां अक्षर के है, के है, के है, के मतलब क्या है, तो क्या मतलब के है। ओके, उसके बाद देखिएगा के एल एम, एल एम, एम यानी क्या, हम समझो एम का मतलब समझो कि मेरा तेरा, क्या समझा, मेरा और तेरा। तो मेरा तेरा मतलब कि दोस्तों एम कितने पर आ जाएगा हमारा, एम कितने पर आ जाएगा दोस्तों, एम आ जाएगा 13 पर। एम का याद रखो, मेरा तेरा, तेरा मतलब, तेरा मतलब क्या हो जाएगा, 13। ओके, 13 हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे एम एन ओ हो गया, और भाई एम एन, एन कितने पर आ जाएगा आपके लिए, 14 पर हो जाएगा। एम एन ओ, अब ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है कि नहीं आता है, ओ की ट्रिक्स अलग से बताता हूँ। ओ कितने पर आता है, एम एन ओ आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो, ये एक चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए ये क्या है हमारी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिएगा इजोटी। ये आपको हमेशा ये वाली चीज़ें याद रखनी है, ये जो हम बता रहे हैं ट्रिक्स वगैरह, ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिएगा ये आपकी इजोटी है, क्या है दोस्तों, इजोटी, 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 मन में दिमाग में करते रहो, इजोटी, 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 इजोटी मतलब क्या आता है कि ई 5 पर, ये 5 का क्या बना हुआ है, 5 का समूह है, 5 के समूह, 5 के समूह मतलब 5 का अंतर, 5 के अंतर बना लो, 5 के गुणांक बता दो, तो 5 के गुणांक, जैसे 5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, और 20 के बाद में क्या आता है 25, 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। तो ई कितने पर, 5 पर, जे कितने पर, 10 पर, ओ कितने पर, 15 पर, टी कितने पर, 20 पर, और वाई कितने पर, 25 पर। 5, 10, 15 और 20। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया है, ये वाली चीज़ 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15, 20 यानी कि इजोटी आपको हमेशा याद रखना है, इजोटी, 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 इजोटी याद रखोगे ना, तो इजोटी मतलब 5, 10, 15 और 20, ये वाली चीज़ें हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये वाली चीज़ कि हाँ, ओ कितने पर आ गया दोस्तों, ओ डायरेक्टली आपको पता चल गया, ओ हमारा कितने पर आ गया, यानी कि 15 पर आ गया। क्या याद रखी थी, इजोटी याद रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब P और Q के संबंध में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, P और Q, P Q, P और Q के संबंध में क्या है कि 16 साल के प्रिंस ने ये चीज़ याद रखो, 17 साल की
की क्वीन से शादी की। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी की। 16 साल के प्रिंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 16 साल के प्रिंस का मतलब दोस्तों यानी कि पी कितने पर आ गया? 16 पर आ गया। 17 साल की क्वीन का मतलब क्या हो गया कि क्यू कितने पर आ गया दोस्तों? 17 पर आ गया। तो समझ लिया दोस्तों आपने ट्रिक्स। ये देखिए पी कितने पर आ गया? 16 पर। और एक सेकेंड, पी आ गया 16 पर, क्यू कितने पर आ गया? 17 पर। और आर आपने पहले याद किया था ईजोटी मतलब ईजोटी क्या? राइट एज फॉर वोट कितनी होती है? 18 वर्ष हो गए। अब एस को कैसे याद? एस देखो पी क्यू आर एस टी, भाई टी कितने पर आ गया दोस्तों? डायरेक्टली 20 पर आता है। तो भाई ये 18 और 19 बीच में क्या 20 आएगा। तो मैंने कहा सर एक कभी ना कभी एक वर्ड आपको उसके बीच में संबंध हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो कितने पर आ गया? 19 पर आ गया। अब टी को एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टी को जिसको याद नहीं हो ईजोटी के माध्यम से, तो टी की अलग से याद होगी। टी का भाई आपने देखा होगा T20 मैच आपने कभी खेला होगा, T20 यानी कि T20 मैच है ना, T20 मैच। तो T20 मतलब टी कितने पर आ गया? 20 पर आ गया। T20 क्रिकेट के अंदर होता है ना 20 ओवर का मैच, तो वो वाली चीज़ें समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ पे नोट कर लो। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ों को, ये वाली चीज़ एक बच गई और ये वाले। अब देखो CMW, ये क्या? दो चीज़ आपके लिए है, वो चीज़ आप देखिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना। CMW देखिएगा दोस्तों, देखिएगा आराम से देखिएगा। CMW ये जो C है ना, ये C दिख रहा है, इसको आप अगर ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो और बीच में ये कर दो, तो क्या आपको 3 नज़र आया? नहीं आया? 3 क्या होगा दोस्तों? आपको नज़र आएगा, 3 आपको नज़र आएगा। C है ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, बीच में ये कर दो, लाइन खींच दो, आपको 3 बनता हुआ नज़र आएगा। नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा? नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने कहा सर आ रहा है, नज़र आ रहा है। अरे नज़र आपको आ गया, यानी कि C कितने पर आ गया? 3 पर आ गया। उसके बाद में M आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है। M कैसे लिखा हुआ दोस्तों? ऐसे लिखा हुआ है। M को भी ऐसे घुमा दो, यानी ये M को ऐसे घुमाया तो कितने पर बनेगा? 3 पर बनेगा। W दोस्तों ऐसे हैं, W को भी आप ऐसे कर दो, इसकी तरह 3 बना दो, तो ये दोस्तों C से 3 बन रहा है, M से 3 बन रहा है, W से 3 बन रहा है, यानी कि सभी से क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। तो दोस्तों C 3 पर हो जाएगा, M बीच में 13 पर हो जाएगा, W दोस्तों 23 पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये आपकी आ गई C, ये देखिएगा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 3, 13 और 23। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और ये वाली चीज़ पता करते हैं। अब देखो ये U वाला जो चीज़ें हैं, ये किसे आपको पता होगी, इनको किस तरीके से समझा जा सकता है। तो देखो UVWX, देखिएगा UVWX को समझिएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या समझना, देखो U में क्या एक लाइन आ रही है, इसमें क्या आ रहा है? सिंपल U को भाई सिंपल लिखा, U को आप एक झटके से ही बना सकते हैं। V में ये एक लाइन 2 लाइन हो जाएगी, W के अंदर आपको पता है 23 हो जाएगी, X के अंदर देखिएगा एक लाइन 2 लाइन। अब देखो आपने समझा नहीं समझे, देखो U जो है वो एक मतलब इसके अंदर एक ही लाइन हो रही है, मतलब 2 लाइन नहीं बन रही है, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा V के अंदर भाई एक ये लाइन हो रही है और एक ये लाइन हो रही है, तो 2 लाइनें बनी। X के अंदर देखिए ये X, अगर भाई X बनाएंगे ना, ये X वाला, इसको ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो मतलब ये 4 लाइनें हो गई। तो 4 लाइनें हो गई ना, पर U के अंदर सिंपल एक लाइन हो गई, तो सिंपल एक लाइन समझ लो दोस्तों, U जो है 1 से बना है, तो दोस्तों U मतलब याद कर लो 21 पर है, कितने पर है? 21 पर है, ठीक है। अब V के अंदर दोस्तों देखेंगे तो V एक लाइन ये बनेगी, ये एक लाइन 2 बनेगी, तो दोस्तों V कितने पर हो जाएगा? 22 पर हो जाएगा। W को दोस्तों हमने बता ही देखा, W के बारे में मैंने आपको अभी बताया दोस्तों 3 यानी 23 पर हो गया।
और दोस्तों एक्स के अंदर ये ऐसी लाइन बनेगी, एक्स ऐसे बना है, एक्स ऐसे बना है, एक्स ऐसे बना है, यानी कि एक्स जो है वो 24 पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीज़ें याद कर ली है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। समझ रहे हो? कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताएं, लाइव क्लास में भी आप ज़रूर से बता सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके बारे में। देखो जैसे कि हमने कहा दोस्तों, जैसे हमने कहा, क्या कहा कि भाई NMMS इसको लिखेगा, N कितने पर आता है, M कितने पर है। मैंने कहा N, अरे मेरा तेरा, मेरा मतलब MN का जोड़ा है ना, MN का जोड़ा है, मेरा तेरा मतलब M 13 पर, तो N 14 पर आ गया, M 13 पर, ये लो M 13 पर, H 19 पर। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा राम, अरे R कितने पर, राइट एज फॉर वोट मतलब 18, A कितने पर, A 1 पर, M यानी 13 पर। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। तो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो भी समझ में नहीं आया बस वापस से क्लास को देखिएगा। क्लास को आप कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसको कभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, मतलब इसको देख सकते हैं, जिस भी टाइम देखना हो आप देख सकते हैं क्लास को, और डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने मोबाइल के अंदर भी इसे सेव कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसका PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 24 से 48 घंटे के अंदर इसका PDF मिल जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।